क्या फॉर्मूला इसके लिए लगा दे हम, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी बेटे 1/35 माइनस 1/25, राइट। तो इसको हम एलसीएम ले लें, 35 इंटू 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 35। इसका मतलब v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाई -10, राइट। तो ये ऐसा होगा -175/2। तो v की वैल्यू आ जाएगी -87.5 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसका मतलब इसने रेज को किधर भेज दिया है बेटे, 35 87.5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की तरफ इसने कॉनकेव मिरर ने रेज को भेज दिया। ठीक है, मतलब कि जो रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो इस 87.5 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट की तरफ जा रही। These are rays reflected by the concave mirror। ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 87.5 सेंटीमीटर। अब देखो, ये बोल रहे हैं कि प्लेन मिरर कहाँ पे रखे हैं, ताकि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही जाकर के गिर जाए। तो ध्यान दो, देखो ऑब्जेक्ट की दूरी कॉनकेव मिरर से कितनी थी, 35 सेंटीमीटर, राइट। ये वाली इमेज बनाई है कॉनकेव मिरर ने। तो I1 और O के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लें, 87.5 माइनस 35 कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 62.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर पे ये वाली रेज इंसिडेंट होंगी, तो I1 पॉइंट कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। I1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए तो I1 इमेज था, लेकिन प्लेन मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनानी है, O पर। तो रेज ऐसे हो जाए, ठीक है। और प्लेन मिरर देखो इमेज और ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट पे होता है, तो 62.5 का मिड पॉइंट यानी बाई 2 कर दें, तो ये 31.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कहाँ से आई है, फ्रॉम O, है ना। O से कहो या I1 से कहो, एक ही बात है। तो फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 प्लस 31.25, तो ये कितना आ जाएगा, 66.25। ये B2 इस तरह से होगा बेटे। ऑप्टिकल एक्सेस मतलब प्रिंसिपल एक्सेस। अरे हाँ, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे किया। ये कितना होगा, दिस विल बी 52.5, तो 52.5 का आधा
करना होगा हमें। तो वो कितना आएगा भाई, 26.25। यहाँ पर भी बनेगा 26.25। तो ये 61.25 आंसर। ये समझ में आया बच्चों? ओके, एक बार और समझाना है। अच्छा, ये बी टू हमने होमवर्क में नहीं दिया था क्या? ओके 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 ओके। तो मुझसे बी टू क्या है, गलती से मुझसे छूट गया। एक्चुअली बी टू भी आप कर सकते थे, है ना? जैसा कि तुम देख रहे हो, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है जो हमने नहीं पढ़ा है। देखो, मैं एक बार फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ क्या है। कॉनकेव मिरर के सामने 35 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है। हमने जब इसकी इमेज बनवाई तो हमें पता चला कि इमेज जो है वो 87.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर बनती है। कहाँ बनती है? 87.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब देखो, क्वेश्चन में हमसे दिया गया है कि वेयर शुड अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड सो दैट द रेज अपॉन so that for the image it forms due to rays falling on it after reflection। इन जो रेस जो प्लेन मिरर पे गिरे, उनका रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए। तो इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है I1। तो I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर एंड O इज इमेज फॉर प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए उल्टा है। कॉनकेव मिरर के लिए O ऑब्जेक्ट है और I1 इमेज। फॉर कॉनकेव मिरर O is object and I1 is image। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। अब प्लेन मिरर की तो सीधी सीधी बात है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को बाइसेक्ट करता है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है O और I1 के बीच में? 87.5 माइनस 35। तो ये कितना आएगा बेटे? 52.5। इसका आधा कर दो। तो 52.5 का आधा कर देंगे तो आएगा 26.25। ये क्या आ गई? डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर फ्रॉम O। ये वाली डिस्टेंस आ गई। इस डिस्टेंस में 35 ऐड कर दें तो 26.25 में ऐड कर दें
35, तो ये कितना आता है बेटे 61.25 सेंटीमीटर। यस, I1 is virtual object for plane mirror, क्योंकि बेसिकली इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ऑब्जेक्ट है ना, और एक्चुअल में यहाँ पर रेज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है I1 पर सिर्फ, वो तो जब प्लेन मिरर अगर हमने लगा दिया तो रेज वहीं से वापस लौट जाएंगे। अच्छा, B2 के बाद अगले डाउट क्या है अपने, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर B2? B3 and B4 and B7 from mains exercise। ओके, पहले ये B3 बता देते हैं, फिर उसके बाद B4 B7 फ्रॉम मेंस पे चलेंगे। B3 क्या है बेटे, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना, डायमीटर ऑफ द मून इज इतना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन। अरे ये बेटे ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने पिछली क्लास में किया था इस तरह का, देखो कैसे है। नाउ सिंस मून इज वेरी फार, its image will be formed at focus, right? अच्छा ओके ओके, 3 आ गया, ठीक है भाई। 3 में किसी को डाउट तो नहीं है ना? ओके, तो B5 बताते हैं। व्हाट इज B5? B5 क्या है, converging beam of light rays is incident on a concave spherical mirror whose radius of curvature is 0.8 meter. Determine the position of point on the optical axis of the mirror where the reflected rays intersect if the extension of the incident rays intersect the optical axis 40 centimeter from the concave mirror's pole। देखो बेटे क्या है, ये कॉनकेव मिरर है और इस पर हमने कैसा बीम इंसिडेंट किया, कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट। कन्वर्जिंग बीम है ना, और हमें दिया हुआ है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0.8 मीटर, और क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर पोल, तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। अब ये जो पॉइंट है बेटे, है ना, ये वाला पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या फॉर कॉनकेव मिरर, क्योंकि इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया है। तो हम फॉर्मूला लगा दें, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ध्यान दो, रेज ऐसे जा रही हैं, किधर जा रही है, इंसिडेंट रेज जा रही है राइट साइड में, तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या होगा, 1/v प्लस 1/u, u को कितना लिख देंगे 0.4 इक्वल टू 1/f, वो हो जाएगा -0.4। तो मतलब 1/b कितना हो जाएगा, -1/0.4 -1/0.4, मतलब -1/0.2। तो v की वैल्यू आ गई -0.2 या 20 सेंटीमीटर, कितना मीटर या 20 सेंटीमीटर, राइट। तो रेज मतलब ये यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएंगे।
है ना। और v क्या है, इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट। इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, यही पूछा है हमसे, रिफ्लेक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये समझ आया भाई? ओके बेटा। और इसके बाद और क्या डाउट्स हैं? ओके। अच्छा, एक मेंस का शीट में भी एक क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ लोग डाउट है, वो क्या है बेटे? क्वेश्चन गोes समथिंग लाइक दिस। हाँ देखो, ये बोल रहे हैं इन केस ऑफ concave mirror the minimum distance between real object and its real image है, B4 of main sheet, minimum distance between real image of real object by concave mirror। तो बेटे एक बात ध्यान रखो, कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट रख दें, कहाँ पे, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से जो रेज मिरर पे इंसिडेंट होंगी वो सारी की सारी नॉर्मली इंसिडेंट रेज हो जाएंगी। और अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट रे है, इसका मतलब क्या है, ये सब की सब अपना पाथ रिट्रेस करेंगे। मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर उसकी इमेज भी बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है, क्योंकि दोनों ही जगह पर रेज फिजिकली प्रेजेंट है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई जीरो। ठीक है। अब जीरो से कम तो और डिस्टेंस क्या मिलेगी मेरे को, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे, जीरो इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा और क्या डाउट है बेटे, ये समझ में आया? देखो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कॉनकेव मिरर जब रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज बनाता है तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या पॉसिबल है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है वो जीरो, क्योंकि सेंटर पे रख दो ऑब्जेक्ट को तो इमेज वापस सेंटर पे बन जाएगी। और बोलिए भाई, और क्या डाउट्स हैं? एडवांस शीट का
बेटा यही है मेरी शीट में तो B4 यही है। एडवांस पार्ट 2 B16। पार्ट देखो एडवांस शीट में पार्ट 2 का B16, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 0.5 डिग्री, है ना बेटे। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये सन है। एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या है? वो एंगल जो कि सन अर्थ पे सबटेंड करता है, ठीक है। दिस एंगल, ये एंगल कितना दिया हुआ है बेटे? 0.5 डिग्री, ठीक है। ओके बेटे, वो भी बता रहे हैं, किसी ने 16 पूछा था, ये बता देते हैं। बेटे ये इस वाला क्वेश्चन में लास्ट क्लास में बताया था तुमको। ये जो 0.5 डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो पहले। तो 0.5 डिग्री इंटू पाई बाई 180 इतना रेडियन हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा बेटे? डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ये होगा। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन व्हेन फॉर्म्ड इन अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर विल बी। तो डायमीटर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बेटे? डायमीटर ऑफ इमेज हो जाएगा, इस एंगल को हम अगर थीटा कहें तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, एफ थीटा के बराबर आता है वो, ठीक है। तो एफ थीटा कितना आ जाएगा भाई? फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय दिस थीटा, तो 0.5 इंटू पाई बाय 180, ये ऐसा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो आगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4.4 मिलीमीटर, इतना आंसर। फिर उसके बाद एडवांस की शीट में कुछ लोग कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? B1 भी पूछ रहे हैं क्या? लेट मी सी। B1 एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या है बेटे? एंगल, जैसे ये तो हो गई डायमीटर, राइट। और ये डायमीटर जो एंगल सबटेंड कर रही है अर्थ पे, वो हो जाएगा एंगुलर डायमीटर, है ना। डायमीटर कितना एंगल सबटेंड कर रही है। अच्छा, पार्ट 2 का B1 में भी किसी बच्चे को डाउट है, वो पूछ रहा है हमसे। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटे, इसका रेडियस हमें दिया गया है कितना? 20 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाइट का है,
और उसको हमने कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रख दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हेड होंगे, यानी इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट से कितना दूरी पर बनेगी। तो मिरर फॉर्मूला लगा दें, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये 20 सेंटीमीटर तो रेडियस दिया हुआ है, राइट, तो f हो जाएगा 10। तो 1/v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 1/20 प्लस 1/10। यहाँ से 20 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 कर दें तो v की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर, है ना। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इधर बन रहा है। और मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, माइनस ऑफ v/u हो जाएगा -20/3 डिवाइडेड बाई u कितना है, -20। तो 1/3 मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो इमेज की हाइट क्या बनेगी बेटे, ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट बनेगी 1/3 सेंटीमीटर। हमें कौन सी डिस्टेंस पता करनी है, देखो हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली। अब ये डिस्टेंस पता करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दें, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं बेटे, √20 प्लस 20/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 20 प्लस 20/3 हो जाएगी। और ये पूरी हाइट है 1, तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी 1 माइनस 1/3। ठीक है बेटे, तो 1 - 1/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये d आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा और d। तो 20 प्लस 20/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 - 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटे, 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9। तो हो जाएगा √6404 डिवाइडेड बाय 9। ये बात समझ में आई भाई। okay. इसके बाद B9 में डाउट है ना बेटा, B9 में कई लोगों को डाउट है। व्हाट इज B9? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ठीक है, पार्ट 2 का B9। Point object is at a distance 15 centimeter from the concave mirror of radius of curvature 20 centimeter is made to oscillate. Radius of curvature is 20 centimeter और पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है बेटा इससे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो देखो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या आएगा, 1/v इज
1/15 माइनस 1/10, 32 माइनस 3, v की वैल्यू -30 राइट। -30 पर इसका मतलब इसकी इमेज बन रही है यहाँ कहीं पर मानते हैं। अब देखो ये ऑसिलेट कर रहा है और कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, 2 मिलीमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। मतलब 2 मिलीमीटर आगे जाता है, 2 मिलीमीटर पीछे जाता है। ठीक है। अब देखो इसमें हम कंसेप्ट वाला यूज करेंगे, कौन सा, मेरे को ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा है ये पता है, इमेज के कोऑर्डिनेट में कितना चेंज होगा ये पता लगाना है। तो dv इज इक्वल टू -v² / u² टाइम्स du, ऐसा करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटे, -v का स्क्वायर, तो -30 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 225 मल्टीप्लाइड बाय du। हाँ, du को कितना रख दूं मैं, जो इसका एम्पलीट्यूड है, यानी कि कितना बेटे, 2 मिलीमीटर। देखो इन दोनों की जो यूनिट होंगी वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, v² और u² की वो तो सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 से कैंसिल कर दें, फिर इसको 3 से कैंसिल कर दो, यानी कितना, -40/3 mm, ये आ जाएगा। क्या मैंने गलत कर दिया क्या? हाँ, 15 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 आएगा ना, हाँ ये क्या, दिस शुड बी 15 हियर। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 4, और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी कितना, -8। राइट। मतलब ऑब्जेक्ट, माइनस साइन क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट राइट में जाएगा तो इमेज लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज इधर जा रहा है। ऑब्जेक्ट 2 mm राइट में गया, इमेज 2 mm 8 mm लेफ्ट में चली जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट वापस 2 mm इधर आएगा तो इमेज भी 8 mm इधर आ जाएगी। फिर ये 2 mm आगे जाएगा तो इमेज 8 mm इधर चली जाएगी। फिर ये इधर जाएगा तो इमेज इधर चली जाएगी। तो इमेज 8 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड का SHM करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई भाई सबको? ओके ओके, अच्छा, और B9 के अलावा और क्या डाउट है बेटे? ए सेक्शन में भी कोई कुछ पूछ रहा था क्या? A6 पूछ रहा था शायद, है? हाँ बेटे, किसी ने मेरे को एक क्वेश्चन पूरा चैट बॉक्स में टाइप करके भेजा था, है ना? ये वाला क्वेश्चन, ये वेलोसिटी का है बेटे, ये अपन आज पढ़ेंगे, है ना? वेलोसिटीज वाले क्वेश्चंस आज करेंगे अपन। ओके, तो हम आज की क्लास, आज का नया जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं, है ना? अ, देखिए क्या है। लास्ट क्लास में हमने ये मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, है ना? और इमेज कैसे फॉर्म करते हैं इसकी बात भी अपन ने करी थी। अब हम बात करेंगे क्या,
मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के क्वेश्चंस, उसके पहले हम बात कर लेना वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन velocities of object and its image। ठीक है बेटे, रिलेशन बिटवीन velocities of object and image। तो बेटे ये रिलेशन क्या होता है, पहला बात करते हैं अपन फॉर velocities along principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस कहें या ऑप्टिकल एक्सिस कहें, एक ही बात है। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा डी यू बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी और डी यू बाई डी टी में रिलेशन हमने पता किया है, क्या रिलेशन आता है, डीवी बाई डी टी इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टाइम्स डी यू बाई डी टी, राइट। अब ये जो v है, व्हाट इज v, v इज x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। ठीक है, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये अलोंग x एक्सिस होगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ velocity of image with respect to mirror, right, इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। वी एंड यू क्या है, किसी इंस्टेंट पे ही वे वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट का और इमेज का कोऑर्डिनेट्स। और उसी तरह से डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, बिकॉज यू इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यू इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो डी यू बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट। अच्छा, ये बात हुई किसके लिए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कैसे करेंगे, फॉर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है और मान लो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा और हट के रखा हुआ है, ऐसे जा रहा है कहीं पर, है ना। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये चेंज हो रही। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दूं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज और y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज को मैं मैग्निफिकेशन इनटू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, और ये कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, दिस विल बी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, where transverse magnification is equal to minus of v by u, right।
अब क्या हो रहा है, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इमेज का y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा dy I by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ मैग्निफिकेशन इनटू y हो। dy I by dt is equal to d by dt of magnification into y coordinate of object, राइट। तो ये जो dy I by dt आएगा, यही हो जाएगा क्या, y component of velocity of image with respect to mirror। और इधर RHS में ध्यान दो, हमें प्रोडक्ट रूल लगा करके दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे m इंटू डी वाई ओ बाई डी टी प्लस बाई ओ इंटू डी एम बाई डी टी, है ना। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, यही क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। उसी तरह से डी वाई ओ बाई डी टी, ये क्या है बेटे, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये वाई ओ, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऐसा होगा बेटा, m इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, m हो सकता है, देखो देयर कैन बी केसेस जहां पर m कांस्टेंट ना हो, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा एंगल पे जाने लग जाए, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर m कांस्टेंट नहीं मान सकते क्या। देखो अगर मान लो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे एंगल पे जाने लग जाए, राइट, इस तरीके से जाने लग जाए, तो इस केस में क्या होगा बेटे, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी बदलेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी बदलेगा। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट बदल जाएगा तो मैग्निफिकेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इन केसेस लाइक दिस m also कैन वेरी, m भी इसमें इन केसेस में वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो हम देखो इसके, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, है ना, अलग अलग एग्जांपल लेंगे और फिर क्वेश्चंस सीखेंगे कैसे करते हैं। देखो पहले हम एक सिंपल केस लेते हैं जिसमें कि कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेट्स से 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट मैंने दूर रख दिया, मान लेते हैं कि 60 सेंटीमीटर पे रख दिया, और ये ऑब्जेक्ट कुछ इधर जा रहा है। और कैसे जा रहा है, मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। तो हमें पता लगाना है, और मिरर भी जा रहा है, मान लो मिरर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। मिरर इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें पता लगाना है, फाइंड द velocity of the image at the instant shown in figure। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें पता लगाना। तो देखो ये सब एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रही है मूवमेंट इनका, तो इमेज भी एक्स के अलोंग ही मूव करेगा।
तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है, माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, रेज ऑब्जेक्ट से चल करके मिरर पे इंसिडेंट होंगी, इस तरह से जाएंगी, तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे, राइट। राइट ऑफ द पोल इज पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ द पोल इज नेगेटिव। तो अब हम क्या करें, मिरर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिख दें। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को -1, वेलोसिटी ऑफ मिरर को +1, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस है। v और u की वैल्यू भी पता लगा लेते हैं, 1/v प्लस 1/u, u हो जाएगा -60, इस 1/f, f हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा 1/60 माइनस 1/20। यहाँ से 60 एलसीएम ले हम, तो 1 - 3, तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटे -30 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v इज -30, u इज -60 का होल स्क्वायर इंटू -1, तो ये हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वो कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये बराबर आ रहा है -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा 1 - 0.5 यानी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा वेलोसिटी ऑफ इमेज इतना आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज देखो क्या है, बन रही होगी 30 सेंटीमीटर पर इस इंस्टेंट, है ना, इस इंस्टेंट पे इमेज कहाँ पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर पर, और राइट साइड में जा रही है क्योंकि एक वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ गई है, तो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में जा रही है। अरे हाँ, यहाँ पर मैंने गलती किया है क्या, यस, तो ये आएगा +1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यस, तो ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1.5, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। Previous page, want me to go to the previous page?
हाँ बेटा, ये देख लिया सबने, समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये तो बात हुई किसकी बेटे? एक्स डायरेक्शन की, है ना? अब देखो वाई की बात करते हैं अपन। ऐसे कंसिडर अ केस लाइक दिस। कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है, और ऐसे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा, ठीक है, विद a velocity of 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये जो मिरर है, ये मिरर नीचे जा रहा है, और ये जा रहा है नीचे विद a velocity of 1 सेंटीमीटर पर सेकंड नीचे जा रहा है। तो हमें पता करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। अब देखो भाई, बात क्या है, ये वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा भाई? हमने पता था कैसे करते हैं इसको। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं इसमें। तो डी वाई आई बाई डी टी बराबर हो जाता है डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, which implies dy I by dt is equal to m into dyo by dt plus yo into dm by what is di by dt? Velocity of image with respect to mirror in y direction. This is equal to magnification into velocity of object with respect to mirror in y direction plus y coordinate of object into dm by dt. अच्छा, आप ध्यान दो, एट दिस इंस्टेंट, जबकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट प्रिंसिपल एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है ना, तो ये पूरी टर्म ही कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे? हमें करना है velocity of image with respect to mirror along y-axis is equal to मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स वाला यूज करना है यहाँ पे, माइनस वी बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वन माइनस माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब वी और यू की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला अलग से लगा लेते हैं। वन बाई वी प्लस वन बाई यू, यू को कितना लिख देंगे? -15 इज इक्वल टू वन बाई एफ, वो हो जाएगा -20। तो वन बाई वी की वैल्यू हो जाएगी
1/15 माइनस 1/20, तो यहाँ से 60 एलसीएम आता है। 4 माइनस 1 कर देंगे, 4 - 3, तो ये v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 60 सेंटीमीटर, राइट। इमेज 60 पे बन रही है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, v की जगह लिख देंगे +60, u की जगह लिख देंगे -15, और 1 माइनस -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2। ये माइनस से कैंसिल होता है, ये 8 आ जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन, तो वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन कितनी आ जाएगी बेटे, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, m को कांस्टेंट ले सकते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 क्यों हुआ बेटे, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है ना अभी। ऑब्जेक्ट एट दिस इंस्टेंट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान दो, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, ठीक है, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। तो एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो y कोऑर्डिनेट 0 ही कहेंगे उसे। हाँ 7 आएगा, बिल्कुल सही। ओके, यस यस, ये समझ में आया भाई सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब देखो, we talk about an interesting case, right? मान लो ये कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। कितना ऊपर रखा हुआ है भाई, 1 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, और किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस इंस्टेंट पे, वो है कितना बेटे, 20 सेंटीमीटर इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर find the velocity of the image। अब देखो बेटे, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव तो कर ही रहा है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग तो मूव कर ही रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में तो इमेज के पास वेलोसिटी होगी ही होगी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस
is minus v square by u square times velocity of object with respect to mirror along x-axis. We apply the mirror formula 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. u की वैल्यू को हम रख देंगे -20, f को रख देंगे -15, तो 1 बाई v कितना आ जाएगा बेटे 1/20 माइनस 1/15। तो यहाँ से आप 60 एलसीएम ले लो, तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। इस इंस्टेंट पे इमेज जो है वो -60 सेंटीमीटर पे बन रही होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। velocity of image with respect to mirror along x-axis is minus of v by u का होल स्क्वायर, u को -20 रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, ये साइड पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पीछे ही है तो -2, और मिरर अभी रेस्ट पे दिया हुआ है तो 0। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर इज 9, तो 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। पॉजिटिव आ रहा है ना। अच्छा, जैसा कि हमने देखा था मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना आ रहा है बेटे, मैग्निफिकेशन आ रहा है -v बाई यू एट दिस इंस्टेंट। v is -60, u is -20, तो -3 आ रहा है, मतलब 3 गुना साइज का इमेज बन रहा है, लेकिन इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। इमेज इधर बन रही और कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ऐसे जा रही 18 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इसका x कंपोनेंट 18 है, राइट। y कंपोनेंट भी पता करना पड़ेगा, एंड हाउ टू फाइंड द y कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो dy i बाई dt ये कितना हो जाएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू dy/o बाई dt प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब देखो इस पर्टिकुलर केस में पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी, और सेकंड टर्म जब हम लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर है, तो +1 सेंटीमीटर इंटू d/dt ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये पहली टर्म 0 क्यों हुई बच्चों, समझ में आया, क्योंकि dy/o/dt 0 है, ये क्वांटिटी 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान दो ऑब्जेक्ट सिर्फ x डायरेक्शन में ही चल रहा है, ऑब्जेक्ट का जो y कोऑर्डिनेट है 1 सेंटीमीटर वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए dy/o/dt 0 है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई। अब सेकंड टर्म की अगर बात करें, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है मेरे को, तो ध्यान दो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को अपन f/f-u लिखते हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dmt/dt करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -f/f-u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -du/dt, है ना। चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, f तो कांस्टेंट है, f-u वेरिएबल होगा क्योंकि ये u पे डिपेंड कर रहा है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, और फिर
चेन रूल लगा करके टाइम के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और इन सब की वैल्यू पुट कर दूं तो फोकल लेंथ कितनी है, -15 डिवाइडेड बाय -15 माइनस ऑफ यू, यू कितना रख दें, -20 का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी कितना आ जाएगा, -2 रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट डी यू बाई डी टी। तो ये -15 इंटू -2 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 30 और -15 प्लस 20, तो 20 -15 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/। तो डी वाई आई बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटे, 6/5 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। मतलब इस डायरेक्शन में भी इमेज के पास वेलोसिटी हो, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी ऐसे जा रही है। ये बात समझ में आती है सबको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ऑब्जेक्ट के पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन इमेज के पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। इमेज जो है वो यहाँ कहीं पे बन रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कुछ इधर आ रही है, एक्स डायरेक्शन में भी आ रही है उसकी वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में भी आ रही है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आती है। तो ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है ना, और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इमेज के पास वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ सकती है, एक्स में तो रहेगी रहेगी। ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ एम्प्टी समझ लो, है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट है भी सही। देखो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, F/F-U। इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी टी ऑफ एम्प्टी। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, डी बाई डी टी ऑफ F/F-U। नाउ F इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1/F-U। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगा लिया, पहले u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दिया इसको, और फिर u को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। तो जब u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये एक तरीके से क्या है भाई, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x आप करोगे तो वो -1/x² आ जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1/F-U का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि u के साथ एक माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, तो इसलिए -1 और आ जाए इंटू डी यू बाई, हाँ। मतलब देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे समझो कि F-U को हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस स्टेप को देखो, डी बाई डी यू ऑफ 1/x करना था मेरे को। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इंटू डी एक्स बाई डी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x तो -1/x² हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी यू करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी -1/F-U का होल स्क्वायर इंटू -1। तो ये इस तरह से इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो -1/F-U का होल स्क्वायर इंटू -1 इंटू डी यू बाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, F/F-U का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई,
ये सारे ठीक है। एफ की वैल्यू पुट मैंने कर दी -15 डिवाइडेड बाय -15 माइनस ऑफ यू को लिख दिया था कितना लिख दिया था भैया हमने -20 का होल स्क्वायर और डी यू बाई डी टी था -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 15/25। ऐसा ही आएगा ना ये, मैंने कोई गलती तो नहीं किया। अच्छा ये 2 था है ना, -2 दिया हुआ था तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/25। अभी समझा भाई? सर -v/u = m क्यों नहीं यूज कर सकते? वो भी यूज कर सकते हो बेटे। -v/u देखो, वो बोल रहा है कि सर जब आपने d/dt ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किया, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को आप -v/u लिख दो ना, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है। हाँ ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा पड़ता है। कैसे? क्योंकि इसमें देखो v भी वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है। तो इसको कैसे करोगे आप? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसा भी अपन कर सकते थे। फिर इसमें आपको इन सब की वैल्यूज अलग अलग पुट करनी पड़ेगी। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट यू को कितना रखोगे? -20 इंटू डीवी बाई डी टी क्या है? एक्स डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी क्या आई थी बेटे? एक्स डायरेक्शन में इमेज की वेलोसिटी आई थी 18, तो इसको रखना पड़ेगा 18 माइनस वी। वी क्या है? इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि आया था -60 इंटू डी यू बाई डी टी ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो आएगी -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय यू का स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -20, -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 ऐसा है। ठीक है बेटे, ऐसा भी कर सकते थे, इससे भी आ जाएगा। देखो क्या है, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के तो प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर मिलेगा -360 और नीचे मिलेगा -120 डिवाइडेड बाय 400। तो ये हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा ऊपर, और 360 प्लस 120 कितना हो जाएगा बेटे? 480 डिवाइडेड बाय 400। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 48/40 लिखा होगा। ऐसा भी कर सकते थे हम, है ना? लेकिन अगेन ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें v को भी डिफरेंशिएट करना है, u को भी डिफरेंशिएट करना है, तो बेटर है कि अपन दूसरे तरीके से कर रहे हैं इससे। ठीक है, समझ में आया बच्चों सबको कैसे करना है इसे? ओके ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना? बाकी फिर अपन अगली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स तो भेजेंगे।
बस अब हम रिफ्रैक्शन ही स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे और 2 लेक्चर उसको लगेंगे, तो नेक्स्ट एंड उसका नेक्स्ट। ओके बेटे, यू कैन लीव नाउ, राइट। ये तो मैं ग्रुप पे भेज ही दूंगा आप लोगों को, है ना।